नमस्कार दोस्तों। जिज्ञासा किसी भी विषय में हो, जहाँ जिज्ञासा होगी वहाँ सवाल पैदा होंगे और सवाल पैदा होंगे तो उनको जानने की उत्सुकता भी होती है। और जब सवाल पैदा होंगे और उसको जानने की उत्सुकता होती है तो कमेंट्स किया जाता है। आइए, आज एक दोस्त का कमेंट है कि सर, ठेकेदार की लाइफ कैसी होती है। बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको कहूँगा, आपने बहुत ज़ोरदार सवाल किया है। ये सवाल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है यदि आप इस विषय में गहराई से सोचते हैं और आप अपनी जीवनी को, अपने जीवन को उन्हीं तरीकों से यदि सक्सेस करते हैं तो सफलता शोर मचा देगी आपकी। और उस शोर के आगे समाज में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी: शोहरत, इज्जत, धन और सम्मान। ये 3-4 चीज़ें आपको मिलेंगी यदि आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं। तो ठेकेदारों की लाइफ के बारे में बात यह है कि समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, मैं कहता हूं 99% लोगों में वो दुर्गुण नहीं होते हैं ठेकेदारों में जो समाज में फैला हुआ है। ठेकेदार ऐसे होते हैं, ठेकेदार वैसे होते हैं, ठेकेदार ये करते हैं, ठेकेदार वो करते हैं। भाई, ऐसा कुछ नहीं है। नवयुवकों, यदि आपको अपना बिजनेस करना है तो ठेकेदारी भी एक बिजनेस है, ठेकेदारी एक कला है, ठेकेदारी एक काम करने का तरीका है। और जिस आदमी को ये तरीका आ गया, जिस आदमी ने ठेकेदारी करना शुरू कर दिया और ये तरीका समझ लिया और ये गुण जिस आदमी में आ गया, वो निहाल हो जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छा कमा सकते हैं। आप देखिए उन ठेकेदारों को जो 20 साल से ठेकेदारी कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले उनकी स्थितियां क्या थी और आज क्या है। यदि आप छोटी उम्र के हैं तो इस सवाल को आप अपने पापा से कर सकते हैं कि पापा जी बताइए, 20 साल पहले फला ठेकेदार जी की क्या हालत थी, आज उनको आप ठेकेदार देख रहे हैं। आपके पापा जी आपको बता देंगे, नहीं बेटे, उस आदमी ने बहुत तरक्की की है। और दोस्तों, जो तरक्की करता है उसमें से 99% आदमी सही होते हैं, तभी तरक्की होती है। 1% आदमी गलत तरीकों से तरक्की कर लेते हैं, जिसको अपन तरक्की कहते हैं। आजकल तरक्की का मतलब हो गया धन आना, पैसा कमाना। मगर पैसा कमाने के लिए यदि कोई गलत काम करता है, गलत तरीके से पैसा कमाता है, उसको सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ती है। और वो सज़ा इतनी बड़ी होती है कि उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, कैरियर ख़त्म हो जाता है। और कैरियर दांव पर लगाकर या लाइफ दाव के ऊपर लगाकर आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठेकेदारों की लाइफ वैसी होती है जैसे एक रूटीन में व्यवसायी की लाइफ होती है, कोई फर्क नहीं होता है उसमें। हाँ, ये जरूर होता है कि ठेकेदारों का काम अनसर्टेन, अनशेड्यूल्ड, अनकंफर्टेबल होता है। यदि कंफर्टेबल जोन में आपको आना है तो ठेकेदारी बिजनेस में मत आइए, क्योंकि ठेकेदारी बिजनेस में कंफर्टेबल नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जिस ठेकेदार ने कंफर्टेबल जोन में जाना सीख लिया या जो ठेकेदार कंफर्टेबल जोन में आ गया, वो ठेकेदार जिंदगी में सफल भी नहीं होता है। और यदि शुरुआती दिनों में कोई ठेकेदार कंफर्टेबल जोन में आ गया, कंफर्टेबल जोन का मेरा मतलब है आराम तलब जिंदगी। तो आराम तलब जिंदगी ठेकेदारी का विषय नहीं है। ये इस ठेकेदारी से इसको दूर ही रखना चाहिए। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप आराम तलब जीवन जी सकते हैं, मगर ठेकेदारी में आप आराम तलब जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि आपकी साइट्स के ऊपर आपके 2-2, 3-3, 4-4 काम चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी कोई काम पड़ सकता है और साइट पर से ये मैसेज आ सकता है। ठेकेदारों के बारे में तो क्या बताऊँ आपको, कितनी बातें बताऊँ, जितनी बातें करेंगे उतनी कम है। ठेकेदार जी रात को 2 बजे सोए हुए हैं और एक सिराने फ़ोन पड़ा है। आजकल वो फ़ोन नहीं है, पहले वाले हमारे पास टाइम में वो फ़ोन हुआ करते थे जिनको घुमाते थे, और उनकी आवाज़ भी बड़ी दूर तक सुनती थी। और रात को घंटी बजती थी, हेलो सर, हुकम सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? बाड़मेर से बोल रहा हूँ सर। क्या हुआ? एक्सल टूट गया। ध्यान से सुनिए बात को। अब न तो ठेकेदार जी बाड़मेर, जयपुर से बाड़मेर पहुंचना बहुत मुश्किल भरा काम होता था उस समय, और आज भी है, क्योंकि इतनी दूरी को ठेकेदार जी एक एक्सल के लिए थोड़े जाएंगे। और वो हुकम सिंह जो ड्राइवर है ठेकेदार जी की गाड़ी का, वो इस मैसेज को सुबह भी कर सकता था उनको। अभी कहा है तो ठेकेदार जी भी यही कहेंगे, ठीक है एक्सल टूट गया तो नया एक्सल खरीद लो और डलवा लो, या उस एक्सल से कहीं बेल्डिंग वगैरह हो गया या कुछ
कोई तरीके से काम चलता है तो कर लो, मगर वो उनको जगा देगा। और जगाने के बाद में आप समझते हो, जब आदमी की एक बार नींद टूट जाती है 2-3 घंटे सोने के बाद में, मान लीजिए ठेकेदार जी 11 बजे सोए हैं और 2 बजे उनका फ़ोन आ गया तो 3 घंटे सो लिए, तो अब ठेकेदार जी को तो रात भर पूरी रात खराब हो गई। सुबह उठेंगे तो कोई दूसरा हुक्म सिंह तैयार मिलेगा। तो ऐसी रातें होती हैं, ऐसे लाइफ होती है ठेकेदारों की। मगर ठेकेदारी में आपको अपनी संभावनाओं को उजागर करने की, अपनी कला को और ज़्यादा निखारने की बहुत सी, वो क्या कहना चाहिए, संभावनाएं हैं। और उन संभावनाओं के बलबूते पर आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी काम कर सकते हैं। एक साइट चल रही है आपकी और आपने यदि 3 साइटें चला ली तो तिगुना काम हो गया। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बिजनेस में आपकी एक दुकान है तो दूसरी दुकान करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यदि कर भी लिया आपने तो क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, ग्राहक नहीं मिलते हैं। मगर ठेकेदारी में आपको खूब काम मिल सकते हैं, बड़े काम मिल सकते हैं और लंबे लंबे काम मिल सकते हैं, इसलिए इसमें ग्रोथ की संभावनाएं बहुत हैं। अब बात आती है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट देखिए, कोई भी बिजनेस में आप प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट वही आता है, 10 से 15% के बीच में प्रॉफिट होता है। रीजनेबल रेट्स में जो काम करते हैं वो चाहे कोई भी आप सोना बेच लें, लोहा बेच लें, पीतल बेच लें, यानी यूँ कह सकता हूँ सैंड बेच लें, धूल भी बेचेंगे तो आप इस समाज में, इस दुनिया में सब कुछ बिकता है। धूल, पहले हम बच्चे थे तब सुनते थे धूल भी कभी बिकती है, अब समझ में आ रहा है बजरी लाते हैं वो धूल ही तो होती है, सैंड ही बोलते हैं उसको, और खूब धड़ल्ले से बिकती है। और कई बार तो ये स्थिति हो जाती है कि बिना धूल के, बिना सैंड के काम नहीं चलता। आशा है मैं आपकी जानकारी सही दे रहा हूँ। यदि सही दे रहा हूँ तो मेरी चैनल एहसन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने पिताजी का ख्याल रखिए, माताजी का ख्याल रखिए, और दादा दादी जी यदि संयोग से या सौभाग्य से आपको प्राप्त हैं अभी तक तो उनका और ज़्यादा, आपने सबसे ज़्यादा उनका ख्याल रखिए, क्योंकि बुढ़ापे में बीमारी कभी भी आके घेर सकती है। और आप यदि उनकी सेवा करेंगे, एक चुटकुला याद आ गया, एक आदमी हलवाई की दुकान पे जाता है और कहता है भाई 1 पाव देसी घी की जलेबी दो। बोले आज 1 पाव जलेबी का क्या करोगे? बोले दादी जी का श्राद्ध डालूंगा। अरे बोले तुम्हारी दादी जी तो जिंदा थी, कल तक मैंने देखा था, कल ही देखा है मैंने, और आज तू श्राद्ध डाल रहा है? हाँ बोले तभी तो श्राद्ध डाल रहा हूँ। बोले कैसे? ऐसे जिंदा आदमी का श्राद्ध थोड़ा ही डाला जाता है। बोले मैं दादी जी को खिला दूंगा जलेबियाँ ले जाके, गरम गरम दूध और जलेबी दादी पोते दोनों बैठ के खाएंगे तो मैं तो मान लूंगा कि दादी जी का श्राद्ध ही हो गया। मरने के बाद में दादी जी का श्राद्ध डालने से, कौवों को खिलाने से कुछ मिलता है क्या? ये अलग अलग थ्रोट होती है, अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के, अलग अलग सोच होती है, और उस सोच के ऊपर जो काम कर लेता है, जो मन में आए वो कर ले, अच्छी बातें वो समय की बातें होती हैं। और मैं कहता हूँ जो मन में आ जाए, अच्छी बातें हों तो आपको झिझकना नहीं चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए। यदि आप भी कभी मन में आए कि देसी घी की जलेबी दादी जी के साथ खानी है तो जरूर खा लीजिएगा। और कोई महंगा सौदा नहीं है दोस्तों, बाद में भी तो आप पूरे गांव को बुलाते हैं, मेरी दादी जी का खर्च है, सारे लोग आओ, है? तो इससे पहले दादी जी को साथ में बैठकर खाएंगे, खिलाएंगे तो और ज़्यादा आनंद आपका 2 गुना नहीं 100 गुना हो जाएगा। नमस्कार।